चाचा क्या नाम है आपका? हमारा नाम समूहनाथ तिवारी है, पूर्व सपाध्यक्ष प्रतापगढ़। तो इस बार जो है कुंडा और बाबागंज में क्या माहौल है? बिल्कुल बिल्कुल माहौल है, 100% माहौल है। 80 और 20 की लड़ाई है मानवर जी। कोठी पे राजा भैया के कोठी पे अभी ब्राह्मण सम्मेलन हुआ था। जी जी। तो कह रहे हैं कि सभी ब्राह्मण हमारे साथ हम हैं। तो कोठी पे जाते ही नहीं, इसलिए हमको मालूम नहीं। हम 10 वर्ष उनके साथ रहे, जब माननीय मुलायम सिंह का समर्थन रहा तब भी हम कोठी इस पर बार नहीं ब्राह्मण गए। किधर जाएगा? ब्राह्मण जाएगा मुलायम सिंह के साथ, उसको खाद पानी बिजली चाहिए। अब विशेष समस्याएं है साढ़ से। आज इस समय किसान जीवित नहीं है, वो मर चुका है, दफना चुका है। हम विकसित तब होंगे जब हमारा किसान आगे बढ़ेगा, जब भारत बढ़ेगा तभी हम खुशहाल होंगे। जब हमारी कृषि पर विशेष ध्यान दिया जाए, मुलायम ने ध्यान दिया है। चाहे सरकारी ट्यूबवेल का माफ़ किया हो, चाहे नहर सिंचाई से पैसा माफ़ किया हो, चाहे अस्पताल में 1 रुपये पर्ची किया हो, मुलायम सिंह ने जो कार्य किया है वो कोई कर नहीं सकता। अच्छा चाचा जी ये बताइए, मुलायम सिंह आपने बहुत सही बात की, लेकिन मुलायम सिंह ही जो है यहाँ कुंडा की जो सीट है, कुंडा और बाबागंज की, समर्थित करते आए हैं राजा भैया को। हाँ, उन्होंने हमको गुलाम बना दिया था। नेता हमारे थे, उनकी बात का कदर किया, हम लोग उनके कहने पर चले। अगर वो समर्थन ना किए होते तो ऐसा ना होता मानवर जो हो गया। लेकिन हमारे अखिलेश जी ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, पूरा विश्वास है? पूर्ण रूप से है विश्वास, पूर्ण रूप से है। अच्छा, बीच बीच में लगातार धमकी भी देते रहते हैं। 10 तारीख को हम देखेंगे, 10 मार्च को देख मजदूर और किसान वो धमकी से डरता नहीं, डरता है चोर और बदमाश डकैत चौधरी चरण सिंह कहा करते। पीएम जब थे, हम लोग मिलने गए तो अपने करतार सिंह थे, वो बातचीत कर रहे थे। हम लोगों को बुलाया गया, जब कुंडा बताया तो बिहार विधानसभा क्षेत्र बताया, स्पेशल बात की है। मास्टर साहब वगैरह थे, सब थे। हाँ, जो बूथ कैप्चरिंग की समस्या है। बूथ कैप्चरिंग नहीं होगी। बूथ कैप्चरिंग के हमारे कार्यकर्ता तैयार है, तटस्थ रहेंगे। बूथ कैप्चरिंग नहीं होगी। बूथ कैप्चरिंग जब होती है जब टायर लोग रहते हैं। अखिलेश जी ने जो हमको अमृत पिला दिया है, मुलायम सिंह जो अमृत पिला दिया है, उसको हमारे नौजवान साकार करेंगे और दोनों सीट से जिताएंगे। नहीं, जहां से हमारे प्रत्याशी प्रतापगढ़ से, इलाहाबाद से लड़ रहे हैं, भारी बहुमत से जीतेंगे। हाँ, ऋचा भी जीत रही है, आपसे बता रहे हैं। सासी जी के पुत्र अब की हार रहे हैं, भारी बहुमत से जीत रहे हैं। कितनी सीट आ रही है समाजवादी पार्टी की? हमारी सीट कम से कम लगभग 320-25 होगी आंकड़ा, इससे कम नहीं, इससे कम नहीं। हाँ, बहुमत होगा, पूर्ण रूप से होगा। अखिलेश आएंगे, किसानों का राज होगा, पुलिस जुल्म, भ्रष्टाचार समाप्त होगा। अच्छा, रोजगार की बात देख ली जाए, जो रोजगार में बेरोजगारी बढ़ी है। किसानों को 500 रुपया दिया जा रहा है। क्या होता है 500? अगर 500 रुपये पढ़ाई के लिए फीस भी नहीं होती है तो मानवर हमको रोजगार चाहिए। रोजगार सिर्फ मुलायम सिंह दे सकते हैं अथवा अखिलेश सिंह दे सकते हैं, समाजवादी दे सकती है, और किसी में दम नहीं है रोजगार देने के लिए। ये पूंजीपतियों की पार्टी है, उसमें पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया गया है। जो इतनी महंगाई चरम सीमा पे है, महंगाई जो है क्या डाउन होगी? जी जी, बिल्कुल महंगाई पर रोक लगेंगे। हमारे मंत्री जो होंगे वो अपने सुरक्षा में कमी करेंगे। वेतन भी हो सकता है अखिलेश जी कहते कि भाई दान जनता को करें, मुलायम सिंह ने किया है, ये लागू हो सकता है। और ये जब लागू हो जाएगा तो अपने आप किसान बहाल हो जाएगा, किसान खुशहाल हो जाएगा। धन्यवाद। अच्छा ये बताइए, कुंडा और बाबागंज जो विधानसभा है, यहाँ के जो ब्राह्मण हैं उनको क्या संदेश देना? मान्यवर, ब्राह्मण सदैव यदुवंशियों के साथ रहा। यदुवंशियों में चाहे भगवान कृष्ण हो, यदुवंशियों में ही ब्राह्मण का सम्मान रहा। ब्राह्मण समाजवादी पार्टी की ओर जाएंगे और साइकिल पर बटन दबाएंगे और समाजवादी को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे। अच्छा ये बताइए, जो यहाँ की समाजवादी पार्टी की सीट है कुंडा और बाबागंज की, मेन लड़ाई भाजपा से है या जनसत्ता दल? नहीं, हमारी यहाँ पर भाजपा से है। अच्छा। और किसी से लड़ाई नहीं है। भाजपा से नहीं, कोई लड़ाई नहीं। हमारी लड़ाई सिर्फ भाजपा से है, वहाँ भी यहाँ भी। मान्यवर हमारे ग्रीस भाई बैठे हुए हैं, ये भी अच्छे वोट से जीत रहे मान्यवर। हाँ, यहाँ पर हमारी लड़ाई इन्हीं से है और किसी से नहीं लड़ाई है। हाँ, बस हम आगे लड़े। वो ऐसे तो हमारी लड़ाई में कोई है ही नहीं, ये जनता लाभ से।
मतलब सीट एकदम निकल या बिल्कुल बिल्कुल, अब इसमें दो राय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप।